अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी हवाइन सैलेड। बहुत टेस्टी, यमी, क्विक और बहुत फेवरेट होती है बच्चों की। आप अपने साइड डिश के तौर पे भी अगर इसको बना लें तो भी ये बहुत मज़े की लगती है। इसके लिए क्या चाहिए? मेयोनीज़ चाहिए, मैक्रोनी चाहिए, पाइनएप्पल, कॉर्न, उबला हुआ चिकन, शिमला मिर्च, लीमू का रस और चीनी, नमक और काली मिर्च। सबसे पहले मैंने 1.5 कप मेयोनीज़ लिया है और वो मैं एक बोल में, ही सारी चीज़ें बस मिक्सिंग है इसकी और कुछ भी नहीं है। 1.5 कप मेयोनीज़ लिया है और ये मैंने अभी 1 कप लिया है, लेकिन उसके बाद मैंने हाफ़ कप और ले लिया था। 2 टेबलस्पून चीनी है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही काली मिर्च दरदरी सी पिसी हुई बिल्कुल अभी मैंने कूटी थी। अच्छा, हाफ़ कप कॉर्नस हैं और ये कैन के कॉर्नस हैं। हाफ़ कप ले लीजिए, इसको उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सॉफ्ट ही हैं। 1 कप मैंने इसमें मैक्रोनी है जो कि उबाल के रखी हुई है और ये स्पाइरल वाली ली हुई है, और हाफ़ कप मैंने इसमें पाइनएप्पल्स लिए हुए हैं। और आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी चीज़ इसमें ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं। 1 कप मैंने बॉयल चिकन है, ब्रेस्ट पीस है, और 1 ही मैंने शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के और बस इसमें मैंने जो है ना मिक्स कर दी है। 1 लीमू है, यानी 2 टीस्पून इसमें से ये रस निकला था। एक अच्छा हसीला सा लीमू ले लें और वो बस टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी होती हैं चीज़ें। आप चाहें तो इसको कम कर लें, ज़्यादा कर लें, मतलब कुछ इसमें फ़िक्स नहीं होती कोई भी चीज़। तो बस ये रेडी हो गई। आप बस इसको सर्व कर लें और बना के इसको कम से कम आधा घंटा फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। ज़रा ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। और फ्राइड आइटम्स के साथ तो बहुत ही ये हिट जाती है, लेकिन ये कि वैसे भी अगर आप किसी अपने आम नॉर्मल खानों के साथ भी रखें तो बहुत मज़े की लगेगी। बस जी, इसको डिश आउट कर लीजिए, कैसे भी प्लेटर में कर लीजिए। हमने लंबे वाले प्लेटर में रखा है इसको और बस रेडी हो गई है हमारी। और आप इसमें चाहें तो कोई और वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें गाजर डाल सकते हैं या आप इसमें बॉयल पोटैटोज़ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये कि ये सिंपल रेसिपी इसी तरह से थी तो हमने इसको इसी तरह से फॉलो किया। एडिशन वगैरह तो इंसान अपने हाथ में होता है, कुछ भी कर ले। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको कुछ फरमाइश है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। हम इंशाल्लाह ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और दोबारा मिलते हैं हम आपसे किसी नई वीडियो में, किसी अच्छी अमेजिंग रेसिपी के साथ। रमज़ान आ रहे हैं तो अब रमज़ान रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। फिर हम मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।